माध्यम से कि बचा लो ये रक्षण, अरे गुजारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा 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 न होगा। नोट कर लीजिए मेरी बात, इस धोखे में मत रहना कि बाबा साहब अब आएंगे, इसलिए जिम्मेदारी बाबा साहब आपको सौंप कर गए थे। बाबा साहब ने कहा भी था कि मेरे समाज के लोगों, मैं जो ये कारवा आप लोगों के हाथों में सौंपे जा रहे हैं, मेरा निवेदन है आपसे कि इसे आगे न बढ़ा सको तो बेशक यहाँ पे छोड़ देना, लेकिन पीछे हटने मत देना। बचा लो ये रक्षण, बचा लो ये रक्षण, गुजारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा 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 न होगा। बाबा साहब से क्या चाहिए जानना चाहेंगे? बाबा साहब ने क्या किया तुम्हारे साथ में? जो लोग इस बात को कहते हैं कि अम्बेडकर को क्यों माने, उनने मेरे साथ में क्या किया? बोलो, इस लाइन को बड़ा प्यार से सुने। इस लाइन को गौर कर सुने कि आखिर को बाबा साहब ने क्या किया है तुम्हारे साथ में। अरे चार चार बच्चों को कुर्बान कर गए, चार चार बच्चों को कुर्बान कर गए। सोचने का विषय है, हर किसी को अपने बच्चे प्यारे हैं, हर किसी को राज्य प्यारा है, लेकिन ऐसा बाबा साहब ने तो नहीं किया। अरे चार चार बच्चों को कुर्बान कर गए, अरे चार चार बच्चों को कुर्बान कर गए। अरे खुद को अपनी पत्नी को बलिदान कर गए, अरे खुद को अपनी पत्नी को बलिदान कर गए। अरे खुद को अपनी पत्नी को बलिदान कर गए, अरे खुद को अपनी पत्नी को बलिदान कर गए। अरे खुद को अपनी पत्नी को बलिदान कर गए। बाबा साहब कहते हैं, मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे जगाने की खातिर अपना घर नहीं समझा, तुम्हें जगाने की खातिर मैंने अपना परिवार नहीं देखा। चार चार बच्चों को कुर्बान कर गए और खुद को अपनी पत्नी का बलिदान कर गए। अरे खुद को अपनी पत्नी को बलिदान कर गए। अरे खुद को अपनी पत्नी को बलिदान कर गए। कहा था बाबा साहब ने कि संविधान से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं होगा, संविधान से बढ़कर कोई तोहफा नहीं होगा। बचा कर रखना अपने बाबा साहब की निशानी को, क्योंकि मनवादी लोगों का कोई भरोसा नहीं होगा। अरे चार चार लोगों को, चार चार बच्चों को कुर्बान कर गए, खुद को अपनी पत्नी को बलिदान कर गए। खुद को अपनी पत्नी को कुर्बान कर गए। अरे खुद को अपनी पत्नी को कुर्बान कर गए। एक बात और कही थी बाबा साहब ने कि हक और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आरक्षण कोई भीख नहीं है जो हम किसी से कटोरा लेके मांगने जाएंगे, वो तुम्हें छीनने की जरूरत है, क्योंकि बिना क्रांति के, बिना क्रांति के गुजारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। ये मेरी आगाह समझो। वैसे भी संविधान के अंदर बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है, वर्गीकरण वाला मामला अभी भी शांत नहीं हुआ। हमारे समाज के लोग रोड पर घूम रहे हैं,
अधिकार पाने के लिए, लेकिन अधिकार तुम्हारा वापस नहीं किया जा रहा है। काश ऐसा अगर हो गया तो बितरा बांधे बांधे घूमोगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मौका है, समय है तुम्हारे पास, और मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि घर से निकलो। बाबा साहब ने क्या था कि या तो आगे बढ़ो, आगे न बढ़ सको तो जो आगे चल रहा है उसके पीछे चलो। अरे कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। अरे संविधान ने हमको अधिकार है देना, अरे संविधान में हमको अधिकार है देना, बचा न पाए उनको ये तुम्हारा है सीना। अरे बचा न पाए तुम्हारा है छीना, अरे बचा न पाए उसको भी तुम्हारा है छीना। बचा न पाए उसको भी हक तुम्हारा छीना, उसको भी हक तुम्हारा छीना। संविधान के बिना, संविधान के बिना सहारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। अरे कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, 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 कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। बाबा साहब ने कहा था मेरे समाज के लोगों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले संविधान साथियों, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। क्योंकि मनवाद को फिर लागू लोग चाहते हैं करना, धन्यवाद को तो फिर से लागू करना चाहते हैं। जय भीम बोल करके तुम्हें आगे है बढ़ना, जय भीम बोल कर तुमको आगे है बढ़ना। कहना चाहेंगे क्या? मझधार के किनारा भी होगा, कभी भीम पैदा दोबारा न होगा। अरे कभी भीम पैदा दोबारा न होगा, कभी भीम पैदा दोबारा न होगा, कभी भीम पैदा दोबारा न होगा, कभी भीम पैदा दोबारा न होगा। कभी भीम पैदा दोबारा न होगा, कभी भीम पैदा दोबारा न होगा। एक बार सभी लोग मिलके जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अब आपकी मर्जी, हम और 2 दिन चिल्लाएंगे और चले जाएंगे, करना आप लोगों